नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिक्का आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी वैदिक ज्योतिष के ऊपर सीरीज़ चला रहे हैं अपने YouTube चैनल में, और उस सीरीज़ के अंतर्गत हम आपको भावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कितने भाव होते हैं, किस प्रकार के भाव होते हैं और किस भाव से हम किस चीज़ को देखते हैं, कौन कौन से भाव कौन कौन सी चीज़ें दिखाते हैं और कौन कौन से भावों के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, ये सभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक आपको जानकारी दे दी है। आज हम बात करेंगे सप्तम, अष्टम और नवम भाव के बारे में। तो दोस्तों, सप्तम, अष्टम और नवम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सप्तम भाव से हम विवाह और व्यापार संबंधी जानकारी हासिल करते हैं कि हमारा विवाह कैसा होगा, हमारे विवाह किस समय होगा और हमारा विवाह किस से होगा, हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड कैसा होगा, उसकी आदतें कैसी होंगी, वो फिज़िकली कैसा दिखता होगा, शारीरिक रूप से वो कैसा दिखता होगा, ये सभी बातें हम सप्तम भाव से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि शादी के बाद हमारी शादी कैसी चलेगी, अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी, शादी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या घाटे का सौदा है, ये सभी बातें सप्तम भाव से जानते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, पार्टनरशिप के बारे में भी हम सप्तम भाव से जानते हैं कि हम अगर व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए पार्टनरशिप अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी, ये सभी जानकारी हम सप्तम भाव से ही लेते हैं। और हमारा व्यापार कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा या ख़राब चलेगा, ये सभी जानकारी हम सप्तम भाव से ही लेते हैं। और दोस्तों, अष्टम भाव कुंडली में एक बुरा भाव माना गया है। अष्टम भाव से हम जानकारी लेते हैं आयु के बारे में कि जातक की आयु, जिस जातक की कुंडली है उस जातक की आयु कितनी है, कितनी रहेगी। साथ ही साथ साथ ही साथ अष्टम भाव से हम ससुराल के बारे में भी जानते हैं कि जातक या जातिका का ससुराल कैसा रहेगा, ससुराल में जातक या जातिका की स्थिति कैसी रहेगी, ससुराल वाले जातक या जातिका से प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, ससुराल वालों के साथ जातक या जातिका का संबंध कैसा होगा, ससुराल वालों से जातक या जातिका को कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सभी बातें भी हम अष्टम भाव से जानते हैं। तो अष्टम भाव आपका आयु के लिए हो गया, ससुराल के लिए हो गया कि ससुराल के बारे में हम अष्टम भाव से जान सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अष्टम भाव गुप्त ज्ञान की जानकारी देता है। हमारे अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है वो अष्टम भाव ही दिखाता है कि हम किस किस चीज़ में ज्ञान हासिल कर सकते हैं या हमें किस किस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल है या हो सकती है। वो सभी चीज़ें भी अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। और साथ ही साथ अष्टम भाव से शेयर मार्केट और बिना मेहनत की कमाई या बिना मेहनत का पैसा भी अष्टम भाव से देखा जाता है। यानी कि अचानक धन वर्षा जो है वो अष्टम भाव से देखी जाती है कि हमारे भाग्य में अचानक धन प्राप्ति योग है या धन प्राप्ति योग हमारी कुंडली में अनुपस्थित है। ये सभी बातें अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। तो दोस्तों, ये सप्तम और अष्टम भाव के बारे में हुआ। अब आइए देखते हैं नवम भाव। दोस्तों, भाग्य का भाव है कि हमारा भाग्य कैसा रहेगा, हमारा भाग्य हमारा साथ देगा या हमारा भाग्य हमारे लिए खराब है। और साथ ही साथ दोस्तों, नवम भाव से उच्च शिक्षा की जानकारी भी हासिल की जाती है कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे भाग्य में उच्च शिक्षा हासिल करना है या उच्च शिक्षा हासिल हम नहीं कर पाएंगे। ये सभी जानकारी नवम भाव से ही दी जाती है। और दोस्तों, नवम भाव को हमारे फादर का भाव भी माना जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी में नवम भाव को भी
फादर का भाव मानते हैं। तो हमारे फादर के बारे में भी नवम भाव से जानकारी हासिल होती है कि हमारे फादर किस ओहदे में रहेंगे, हमारे फादर और हमारे बीच में कैसे रिश्ते रहेंगे, हमारे फादर की सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, हमारे फादर की धन से संबंधित स्थिति क्या रहेगी। ये सभी जानकारी नवम भाव से हासिल होती है। और दोस्तों साथ ही साथ नवम भाव से स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी जानकारी हासिल होती है, यानी कि हम आध्यात्म की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम आध्यात्मिक हैं अथवा नास्तिक हैं। ये सभी जानकारी भी नवम भाव से ही हासिल होती है। हमारा भगवान के ऊपर भरोसा है या हम भगवान को मानते ही नहीं हैं, ये सभी जानकारी नवम भाव से हासिल होती है। तो धार्मिक, भाग्य और फादर से रिलेटेड जानकारियां नवम भाव से हासिल की जाती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से कि कौन सा भाव किन जानकारियों को देता है और साथ ही साथ कौन से भाव का कारक ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सप्तम भाव से, यानी कि सातवां भाव। दोस्तों सातवां भाव का कारक ग्रह शुक्र ग्रह है, क्योंकि शुक्र जो है वो विवाह का ग्रह है, इसीलिए शुक्र को सप्तम भाव का कारक ग्रह माना गया है। और शुक्र जो है विलासिता का ग्रह है, शुक्र जो है सेक्स का ग्रह है, काम का ग्रह है, काम वासना का ग्रह है। तो इसीलिए शुक्र को विवाह का कारक ग्रह माना गया है, इसीलिए शुक्र को सप्तम भाव का भी कारक ग्रह माना गया है। दोस्तों सप्तम भाव से हम देखते हैं कि लग्न को देखने वाला यह भाव किसी भी प्रकार के साथी के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसा कि आपको मैंने जानकारी पहले ही दे दी है कि विवाह और हमारे साथी के बारे में हमें जानकारी देता है। राह में साथ जा रहे दो लोगों के लिए, यानी कि पार्टनरशिप, प्रैक्टिकल के लिए टेबल शेयर कर रहे हों दो विद्यार्थियों के लिए, एक ही समस्या में घिरे दो साथ साथ बने हुए लोगों के लिए, मतलब पार्टनरशिप है, ये सारी पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के बारे में भी जानकारी जो है सप्तम भाव से हासिल होती है। जीवन साथी, करीबी दोस्त, सुंदरता, लावण्य जैसे विषय इसी भाव से जुड़े हुए हैं। सभी विपरीत लिंग वालों के लिए समलैंगिकों को कैसे देखेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कभी ऐसी कुंडली आती है तो मैं दोनों का सातवां भाव ही देखने का प्रयास करूंगा। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको जानकारी दूं तो सप्तम भाव से हम शादी, विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप और व्यापार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वीनस या शुक्र ग्रह इसका कारक ग्रह है। और चलिए अब देखते हैं कि अष्टम भाव से क्या क्या देखते हैं। दोस्तों अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है, क्योंकि शनि आयु का कारक ग्रह है और अष्टम भाव से सबसे ज़्यादा जो अहम रूप में देखा जाता है वो आयु का ही निर्धारण किया जाता है कि जातक की आयु कितनी रहेगी। तो इसीलिए अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है, क्योंकि अष्टम भाव से मुख्य रूप से आयु देखी जाती है और आयु का कारक ग्रह शनि है। तो इसलिए अष्टम भाव का कारक ग्रह भी शनि ही है। स्वाभाविक रूप से गुप्त क्रियाओं, यानी कि गुप्त जानकारी, जो कि मैंने शुरुआत में आपको जानकारी दी थी कि अष्टम भाव से हम गुप्त जानकारियां भी देखते हैं कि किसमें कितनी गुप्त जानकारियां हैं या कौन कितना गुप्त है, गुप्त स्वभाव किसका कितना है, वो सभी जानकारियां हम अष्टम भाव से देखते हैं। स्वाभाविक रूप से गुप्त क्रियाओं, अनसुलझे मामलों, आयु, धीमी गति के काम इससे देखे जाएंगे। इसके अलावा दूसरे के संसाधनों का सृजन में इस्तेमाल, यानी कि बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में जानकारी दी थी कि अष्टम भाव से हम बिना मेहनत के कमाए हुए पैसे के बारे में भी जानकारी लेते हैं।
जिंदगी की ज़मीनी सच्चाइयाँ, तंत्र मंत्र के लिए यही भाव है। दोस्तों तंत्र मंत्र भी एक प्रकार की गुप्त विद्या ही है, तो इसीलिए इसी वजह से इस विद्या के बारे में भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। और साथ ही साथ ससुराल वालों के बारे में भी अष्टम भाव से जानकारी हासिल होती है कि ससुराल में हमारी अहमियत कितनी रहेगी, ससुराल वाले हमारी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, ये सभी जानकारी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अब नवम भाव की ओर। इसका कारक ग्रह दोस्तों गुरु ग्रह है, क्योंकि गुरु स्पिरिचुअलिटी का, धार्मिकता का कारक है। गुरु है देवगुरु, और देवगुरु यानी कि धार्मिकता। इसे भाग्य भाव भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जानकारी दी थी कि भाग्य, धार्मिकता और फादर, तीन चीज़ें नवम भाव से देखी जाती हैं मुख्य रूप से। तो भाग्य भाव भी इसी को ही कहते हैं। पिछले जन्म में किए गए सत्कर्म प्रारब्ध के साथ जुड़कर इस जन्म में आते हैं, जिसको हम भाग्य कहते हैं। यह भाव हमें बताता है कि हमारी मेहनत और अपेक्षा से अधिक कब और कितना मिल सकता है। धर्म, अध्यात्म, समर्पण, आशीर्वाद, बौद्धिक विकास, सच्चाई से प्रेम, मार्गदर्शक जैसे गुणों को भी इसमें देखा जाता है। तो दोस्तों ये था नवम भाव। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सप्तम भाव से हम विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप और व्यापार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अष्टम भाव से हम आयु, ससुराल पक्ष और बिना मेहनत के कमाया हुआ धन, यानी कि अचानक से होने वाली धन प्राप्ति, और साथ ही साथ गुप्त विद्याओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नवम भाव से हम फादर, धर्म, अध्यात्म और भाग्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि जातक का भाग्य कैसा है, वो धार्मिक है या नहीं, वो आध्यात्मिक है या नहीं, जातक का फादर के साथ रिश्ता कैसा है, ये सभी जानकारी हम नवम भाव के अनुसार देखते हैं। और दोस्तों सप्तम भाव का कारक ग्रह है शुक्र, अष्टम भाव का कारक ग्रह है शनि, क्योंकि शनि आयु का मुख्य कारक है, और अष्टम भाव से मुख्यतः हम आयु का निर्धारण करते हैं, आयु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और नवम भाव का कारक ग्रह है गुरु। तो दोस्तों आज मैंने आपको जानकारी दी सप्तम, अष्टम और नवम भाव के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको दशम, एकादश और द्वादश भाव के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। धन्यवाद।